ठीक है, तो हम चलिए हम शुरू करते हैं। अ, आपने जिस तरह से ये टाइटल देखा होगा आज, ये टाइटल से आप समझ गए होंगे कि 1 लाख जॉब्स, 1 लाख जॉब्स एंड इंटरव्यू विद डॉक्टर अमित गुप्ता। 1 लाख जॉब ये क्या है? इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अमूमन लाखों बच्चे पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन तक जाते हैं, लेकिन सिर्फ 8% बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएट बनते हैं। नास्कॉम, इंडिया स्किल रिपोर्ट और इंडिया स्किल रिपोर्ट के अलावा यदि आप देखेंगे कि सच्चाई ये कहती है, एचआर कॉन्क्लेव, ये सभी एक बात कहते हैं और वो ये कहते हैं कि इतने सारे जॉब्स हैं, इतने सारे मटेरियल्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉब्स रहने के बावजूद भी बहुत सारे मटेरियल को प्लेसमेंट नहीं मिलता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को, जॉब एस्पिरेंट्स को नौकरी नहीं मिलती है। तो ऐसा क्या है कि नौकरी है, दूसरा नौकरी में इतने सारे लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, तीसरा ये पेंडेमिक को हम देख चुके हैं। इस पेंडेमिक में हमने बहुत सारे लोगों की नौकरी जाते हुए देखी है। 2 करोड़ नौकरी ऑलमोस्ट पूरे दुनिया से गायब हो चुकी थी। और मैं स्पेशली जब मेरे आंकड़े देख रहा हूँ मेरे स्क्रीन पर, तो ये कह सकता हूँ कि नौकरियाँ हैं, एचआर कॉन्क्लेव में मटेरियल की कमी पाई गई है, बट एट द सेम टाइम अगर ये 2 करोड़ नौकरियां पूरे ग्लोब से गायब हो गई है तो ये सारे लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी? डॉक्टर अमित गुप्ता आज हमारे साथ हैं और सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूंगा कि डॉक्टर अमित गुप्ता जी, आप क्योंकि हमारे मित्र हैं, आप 15 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं और आपने क्या ये जो मैंने अपने रिसर्च और अपने फाइंडिंग्स में पाया है, आप इससे इख्तियार रखते हैं? क्या आपके भी रिसर्च में और आप फाइंडिंग्स में ऐसा आया है? सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये एक मेरा विज़न था जो मैंने लेकर के चला हूँ जी सर। कि कम से कम मैं 1 लाख लोगों को नौकरियाँ दिलाने में मदद करूँगा, किसी न किसी बेस में मदद करूँगा। करेक्ट सर। और ये चीज़ ऐसी चीज़ है कि अगर आप परिवार में किसी एक को उसको जॉब दिलाने में हेल्प करते हैं जी। तो पूरी फैमिली का भला होता है। जी। पैंडमिक के समय एक ऐसा आया जिसमें कई लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ा, करेक्ट। या तो फिर मैं ऐसा इसे कहना चाहूँगा, बहुत वेस्ट बेस थे कि उनके पास उनको अभी सस्टेन करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उसने अपना वॉल्यूम कंपनियों ने कम कर लिया। जी। कोई भी सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, ऑटो इंडस्ट्री हो, करेक्ट। या एनीवन, करेक्ट। कोई भी इंडस्ट्री हो, तो उन्होंने अपना वॉल्यूम कम कर लिया था क्योंकि उनको भी सस्टेन करना था। राइट। अब जब हम देख रहे हैं कि ये अनलॉक अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि हम इजीली फिर से अपने आप को पहले जहाँ थे उससे कहीं बेहतर स्थिति में अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। वो प्लेसमेंट दिलाने के लिए, आपको आपकी राइट जगह दिलाने में मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ओके। इसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ और इसीलिए मैंने एक यूट्यूब अपना चैनल भी खोला हूँ, जैसे आपने बताया है सभी को, अपने नाम से ही, डॉक्टर अमित एन गुप्ता नागपुर के नाम से। और उसमें आपने देखा भी होगा कि मतलब एक वीक में कम से कम 50 से 60 वीडियोस मैं टेलीकास्ट करता हूँ, बाप रे। जिसमें आप पाएंगे कि जॉब कहाँ पे अवेलेबल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जॉब कहाँ पे अवेलेबल है। यकीन नहीं हो रहा है? अभी देखिए वीडियो, काम जॉब कहाँ पे अवेलेबल है और उसमें पेइंग कैपेसिटी कितनी है। ओके। अलग अलग लोगों को अलग अलग मकसद से जॉब चाहिए। राइट। किसी का मकसद कोई बुरा नहीं होता, सभी को जिस चीज़ से रिक्वायर्ड रहती है वो चीज़ के लिए ध्यान देते हैं। तो मैं सैलरी स्ट्रक्चर क्या है उसका, उसको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है लगती है, ये सारा मैं बताता हूँ उसमें।
वीडियो के थ्रू माध्यम के थ्रू, क्योंकि यूट्यूब चैनल एक वीडियो का ही प्रसारण करने का माध्यम है, इसलिए मजबूरी पड़ जाती है कि उसमें मुझे बताना पड़ता है। सही है। और जैसे ही कांटेक्ट करते हैं तो मैं लिंक भी देता हूँ उसमें। ओके, तो फैंटास्टिक। मेरा ये मकसद है कि मैं एक सोशल वर्क एकदम प्योर हार्ट से, एकदम साफ दिल से, मैं ये 1 लाख लोगों को कैसे मदद करूं जल्द से जल्द। क्या बात है। सभी फ्रेंड्स जो अब देख रहे हैं लाइव, ये बात तो आपको समझ में आ गई होंगी कि आज का ये संदर्भ जो है, आज ये स्पेशल लाइव सेशन हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जॉब्स हैं। उन जॉब तक यदि आप समय पे पहुँचे तो शायद आप भी अपने करियर के सही मुकाम पर पहुँचेंगे। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यदि अमित सर ये कहते हैं कि 50 से 60 वीडियोज़ ये अपने चैनल पर डालते हैं, इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास है, तो सिर्फ आपको ये समझना होगा कि उन जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं आप आते हैं या नहीं। हम ये मकसद लेकर आज दोनों एक साथ मेरे चैनल पे इसीलिए आए हैं, और साथ ही साथ हम सर के चैनल पे इसका वीडियो पूरा रिकॉर्डिंग डालेंगे भी, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि जॉब्स हैं और कोई तो है जिनकी मंशा बड़ी साफ है। जैसे सर कह रहे थे, सच्चे दिल से इन्होंने अपने आप को तैयार किया है, और जब ये क्लेम कर रहे हैं कि इतने सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास है जो आप तक पहुंचाएंगे, और एक माध्यम जो कि यूट्यूब है, ये इनके ज़रिए तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब आज हम दोनों मिले हैं तो हम शायद एक कॉमन प्लेटफॉर्म को भी आज तय करेंगे, जहां पर हम दोनों, जैसे मेरा काम अब तक आप देख रहे थे कि मैं बच्चों को तैयार करता हूं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे, ट्रांसफरेबल स्किल्स पे, करियर स्किल्स पे, और सर एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंटिंग पार्टनर या कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर बनकर मेरे साथ जुड़े हैं, एक कॉमन एजेंडा लेकर, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव लेकर कि क्या तमाम वो बच्चे जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो उन तक हम पहुँचे। सर, ये तो मैं जान चुका हूँ कि आप किस तरह से तैयार है और आपकी मंशा क्या है। क्या आप बताएंगे सर कि अब तक आपने सबसे पहले तो ये कि जितने भी आप जॉब्स लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं, इसका एक सोर्स ज़रूर होगा सर। ये सोर्स के बारे में यदि आप कुछ भी खुलासा कर सकते हैं तो ज़रूर बताइए दर्शकों को। मनीष सर, आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल किया है। हमारे पास जो सोर्सेज आप बता रहे हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जॉब कहाँ कहाँ अवेलेबल रहती है। अगर आप बोले वेबसाइट, तो वेबसाइट में सारे वेबसाइट्स में अवेलेबल हैं। और अगर जॉब क्रिएट हो रही है या आने वाली है तो ये एचआर के बहुत पहले पता चल जाता है। और आपको सही। विश्वास दिलाता हूँ कि अपने 15 साल के कैरियर में कम से कम इतने रिश्ते ज़रूर मैंने कमाए हैं कि हर स्टेट में एक न एक एचआर अपने कांटेक्ट में है और बड़ी अच्छी जगह पे है। क्या बात है, यानी आप कह रहे हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Sure, sure, 29 states, so he has, I mean that's the claim that we are making, right? And 29 HRs you have as your friends. sure. Yes. Fantastic. तो Please note. जैसे ही मेरे नॉलेज में आती है जॉब अपॉर्चुनिटी, तो मैं तुरंत उत्सुक हो जाता हूँ, बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ Correct. कि सही जगह पे सही लोग पहुँचने चाहिए, Correct. जिनको आवश्यकता है, जो सच में चाहते हैं कि मैं अपनी ग्रोथ करूं, उनको तो ज़रूर मिलना चाहिए। क्या बात। और इसके सिक्के के 2 पहलू होते हैं मनीष सच सर। है। एक पहलू ये होता है कि हम जॉब ढूंढ रहे हैं, हम फ्रेशर्स हैं। दूसरा ये भी है कि हम एक्सपीरियंस होल्डर है, लेकिन वहीं पे स्टिक है। हम चाहते हैं ग्रोथ, मन के अंदर रहती है, लेकिन स्टिक है, हमको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, अप्लाई करना पड़ेगा आपको फिर से। और इसका दूसरा पहलू ये है कि अच्छी अच्छी संस्थाओं में, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छी अच्छी कंपनी में अच्छे लोगों की बहुत कमी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप जैसे अच्छे लोगों की बहुत कमी है। आपकी ज़रूरत है उनको। बस मैं वो काम कर रहा हूँ कि आपको और उस कंपनी की मुलाकात करवा करके दे रहा हूँ। क्या बात है। तो एक बात तो बहुत साफ है कि नौकरी सबको मिलती है, सबको अपने मन की नौकरी यानी ड्रीम जॉब जिसे कहते हैं वो मिलती है क्या, ये खोजने की बात है। ये विषय चर्चा का बन जाता है, लेकिन ये उतना ही विषय आंतरिक इंट्रोस्पेक्शन का भी होता है, अपने रिट्रोस्पेक्शन का भी होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात कही है
डॉक्टर अमित गुप्ता सर ने यहाँ कि आपके लिए नौकरी है लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ज्ञान को एप्लीकेशन लगेगा, आप कितना प्रैक्टिकलिटी से अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा, एक तो अपस्किलिंग नाम की चीज़ है, कहीं ना कहीं मैं आपसे वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर। आप कह रहे हैं कि नौकरी है, नौकरी लग भी जाती है, लोग नौकरी करना चालू भी करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्थिर हो जाते हैं, स्टिक, दे आर काइंड ऑफ स्टक अप लाइक, यस। राइट सर। तो अपस्किलिंग के लिए मैं आपसे डेफिनेटली जानना चाहूँगा, अभी नहीं, लेकिन एक सीधा सीधा सवाल ये आता है कि यदि 29 स्टेट है इंडिया में और 29 एचआर है, तो ये 29 एचआर्स आपको ये जॉब्स के बारे में बताते हैं, करेक्ट सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये आ, जी बोलिए। सर ऐसा है कि हम जॉब चाहते तो ज़रूर है, जी हमारी क्वालिफ़िकेशन भी उतनी आ जाती है, एक्सपीरियंस भी उतना आ जाता है कि हम अप्लाई करें, लेकिन हमारा जो मोटो रहता है, मेन काम क्या है राइट। कि हम सामने वाले को सफल बनाएंगे तभी हम सफल हो सकते हैं। आप हमेशा ये सोचिए कि आप उस जॉब में रह करके क्या फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है उस जॉब को करने के लिए। अगर ये चीज़ आपने क्लियर रखा है और आप अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं तो आप सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में रुकावट महसूस कर रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाइए। मैं कहता हूँ आपको जॉब चेंज करने की ज़रूरत है, और चेंज ये परमानेंट है। क्या बात बोली आपने। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ एंड इट इज़ वेरी इनएविटेबल दैट if you are changing for better, then I think there's something concrete is in store for you in future. बहुत important बात कही सर ने कि बदलाव लाना है अपने आप में, लेकिन बदलाव कैसे? अब जब तक मैं ये ना समझूं कि लाइफ में करना क्या है, 80% लोग अपने जॉब में अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, लटक जाते हैं, और उनको ये कभी दायरा नहीं मिलता है सोचने का कि मैं एक जॉब क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि अमित सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने लाइफ में जो 10 साल अगर नौकरी करते हैं तो उनको 10 साल में कंफर्ट आ जाता है, 10 साल में काम लगभग एक जैसा करते हैं, जब तक वो काम में आगे नहीं बढ़ते हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं लेते हैं, प्रमोशन नहीं लेते हैं, और अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा आगे बढ़कर, थोड़ा दायरा बढ़ाकर अगर वो काम नहीं करते हैं तो वो डेफिनेटली होल्ड अप हो जाते हैं, स्टक अप हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं अपने जॉब में। तो आप जो कह रहे हैं वो शायद इसी दिशा में बात कर रहे हैं कि अपने आप को पहचाने, पहली बात तो है ना, आप कौन हैं, 10 साल तक मत फंसिए, और अगर आप फंसे हैं कहीं तो भी, तो आपको बहुत जल्दी रियलाइजेशन आ जाना चाहिए कि शायद मैं यहाँ पर पूरी ज़िंदगी इस तरह से नाखुश होकर काम नहीं कर सकता है, मेरे को अपस्किलिंग करना पड़ेगा, मेरे को वो फाइंड आउट करना पड़ेगा जो काम मैं आखिरी सांस तक अच्छा कर सकता हूँ। मैं एक आपको याद दिलाता हूँ, हम जानते हैं कि एक बहुत फेमस कोट है कि हमें अपने जॉब से प्यार करना चाहिए, अपनी कंपनी से नहीं। सच है, ना ही अपने बॉस से। जरूर प्यार करना चाहिए बॉस से, अगर वो आपको प्यार करता हो। म्यूचुअल। बात ये है कि हमें, देखिए, आपकी ग्रोथ होगी तो आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी। आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो अपना 100% दे सकते हैं। करेक्ट। आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए जॉब में। राइट। आप क्या ड्रीम देखते हैं, सपने ज़रूर देखिए और उसे पूरा करने में लग जाइए। अगर इस जगह नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो वो जगह ढूंढिए जहाँ पे आपके सपने पूरे होंगे, क्योंकि सपने आपके हैं, आपको फाइंड आउट करना है। हम लोग मात्र जरिया है कि आपको एक प्लेस दे देंगे, एक प्लेटफॉर्म दे देंगे, सर आपके अंदर कुछ ऐसा क्रिएशन डाल देंगे, मैं आपको प्लेटफॉर्म बता दूंगा, लेकिन टिके रहना आपका काम है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं वो कर रहे हैं शायद क्योंकि वो जॉब आपको मिली है, बिल्कुल, आप बिल्कुल। उसे करना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग, ये आपको आंसर करना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शायद डॉक्टर अमित गुप्ता सर इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप सबको सचेत कर रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं कि यदि जिन कंपनियों का सोर्स,
जिन कंपनियों के बारे में, जिन एचआर को ये जानते हैं, जिन एम्प्लॉयर्स रिक्रूटर्स की बात ये कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में कि 1 लाख जॉब्स ये देना चाहते हैं, क्योंकि उतने सारे सोर्सेज इनके पास है, उनका टाई अप है, उनकी पहचान है, और वो इजीली एक्सेसिबल है इस इंफॉर्मेशन से, इसलिए आप तक पहुंचाएंगे। तो कहीं जो जॉब आप कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन यदि आपको सर के जरिया एक ड्रीम कंपनी मिलती है तो शायद आपका ड्रीम जॉब और ड्रीम करियर जो हमेशा से आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। मनीष सर, काफ़ी बार ऐसा होता है जी कि मैं यहाँ पे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, बड़े बड़े आईआईटीज़, एनआईटीज़ और बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स। करेक्ट। इनको रिक्रूटमेंट जब ये देते हैं तो काफ़ी टाइम भी लगाते हैं, और हमें भी पता है, आप गेस कर सकते हैं उंगलियों में जी जी कि हमने कितनी बार एप्लीकेशन किए हैं जी और भूल जाते हैं, या फिर कौन याद रखेगा, कौन बार बार उनकी साइट में विजिट करेगा। या तो फिर कभी कभी, अच्छा, ये बड़ी बड़ी कंपनियां एक चीज़ और करती हैं, उन्होंने साफ लिखा है कोटेशन में कि हम आपको टेलीफोनिकली कॉल नहीं करेंगे, आपको ईमेल नहीं भेजेंगे, आपको हमारे वेबसाइट में विजिट करना पड़ेगा, वेदर यू आर लिस्टेड फॉर दिस जॉब और नॉट, वेदर यू आर स्क्रूटनाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट राइट फॉर दिस जॉब। हम वो लिस्ट लगा देते हैं राइट और हमारी जॉब चली जाती है। हमें 100 में से 10 लोग ही जा करके वो विजिट करते हैं अगेन एंड अगेन। तो या फिर कुछ दिनों तक तो काफ़ी करते रहते हैं विजिट, लेकिन फिर महीना 2 महीना होने के बाद बंद कर देते हैं। राइट तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने एक अपने वीडियो में बोला भी है, जी एक गूगल फॉर्म तैयार किया हूँ, और मैं कुछ नहीं चाहता उसमें आपने किस कंपनी में भरा है फॉर्म वो डाल दीजिए, आप उसमें किस नाम से भरे हैं वो डाल दीजिए, और मुझे किस नंबर पे कॉल करना है ये आप वो नंबर डाल दीजिए, सिर्फ इतना ही। यकीन मानिए, मैं फ़ोन करके आपको बताऊंगा कि आपका नाम आ गया है और आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए। क्या बात है! ये एक बहुत अलग बात कही है डॉक्टर अमित गुप्ता सर ने कि आप अप्लाई तो करते हैं मगर उसका एक फ़ॉलो-अप होता है, वो फ़ॉलो-अप आपको कितने दिनों तक लेना है, एक। दूसरा, यदि आपने वो फ़ॉलो-अप समय के चलते उस समय सर मैं जान सकता हूँ कि अमूमन देखिए सर, बच्चे कहते हैं कि सर हमने अप्लाई तो कर दिया है, हमें कॉल नहीं आ रहा है, और कॉल अगर नहीं आ रहा है तो हमें फ़ॉलो-अप, पहली बात, क्या कितनी फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए और कब तक करना चाहिए? क्या आप इसका खुलासा कर सकते हैं सर? देखिए, कई बार तो ऐसा रहता है कि एक ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, जी। और कंपनियां भी बहुत खर्च करती है सही व्यक्ति को चुनने के लिए। राइट इसलिए बहुत सावधानी से स्क्रूटनाइज करना पड़ता है, राइट और बहुत सावधानी से इंटरव्यू भी अरेंज होता है। राइट राइट एब्सोल्युटली और स्क्रूटनाइज करने में, क्योंकि एक हमको भी पता है कि एक खाली वैकेंसी के लिए कितने सारे एप्लीकेशंस आते हैं, करेक्ट और वो एप्लीकेशंस जिसको ज़रूरत है उसको कम आते हैं, और सही व्यक्ति के बहुत कम आते हैं। करेक्ट करेक्ट तो इस प्रक्रिया में ऑब्वियसली टाइम सर लगता है, ऐसा कभी क्यों 1 होता है? मंथ, कभी 2 मंथ, कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। सर इससे अगर पहले कि आप गवर्नमेंट, आगे बढ़े, मैं आपसे जी जी एक जी, जस्ट एक क्योंकि बात ऐसी है सर, ये अधूरी रह जाएगी यदि आप बिल्कुल बता बिल्कुल पाए बिल्कुल। कि ऐसा क्या होता है सर कि लोगों को, दूसरे लोगों को जॉब्स जाते हैं लेकिन जिनकी ज़रूरत है उनको क्यों नहीं आते हैं? क्या कारण हो सकता है? क्या वो रेज्यूमे का कारण हो सकता है? क्या सर वो देखिए, फॉलोअप में कमी सबसे है? बड़ी बात है कि आपके अंदर डिज़ायर है, हाँ आप अपने दिल से मानते हैं कि मैं इसके लिए परफेक्ट हूँ और ये जॉब मेरे लिए बनी है। हाँ फिर कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, वो जी जॉब आपकी ही है, ये यकीन मानिए। लेकिन आपकी 100% प्रिपरेशन, 100% तैयारी, और 100% उसको ग्रैब करने की कैपेसिटी, ये आपके अंदर होनी चाहिए। सर, ये तो तैयारी की बात हुई है, लेकिन मान लीजिए जैसे आपने कहा है कि जनरली अभी होता यूँ है कि जॉब पोर्टल्स बहुत सारे हैं, और बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी हैं, और बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है, सर्च इंजन्स है, जहाँ से जॉब क्रिएट होती है, और वो लोग का काम ही ये रहता है सर, वो डेटा माइनिंग करके जितने भी जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं उन लोग के प्रोफाइल वो रखते हैं अपने पास। तो ऐसा क्यों होता है सर कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, पता नहीं, कि मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे अगले जॉब का और मैं खाली बैठा हूँ, लेकिन मेरे पास में नौकरियों के जॉब अलर्ट्स नहीं आते हैं, जॉब ईमेल्स नहीं आते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए आ रहे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे, ये एक सच्चाई है, आप जैसे कह रहे हैं, ये एक सच्चाई है? देखिए मनीष सर, इसमें क्या होता है जी कि पहली बात तो मैं अपने इरादे आपको एकदम बता देता हूँ जी कि मेरा कोई कंसल्टेंसी नहीं है ये।
जी, मैं आपका तो नहीं है ये, कुछ कुछ नहीं है, ना ही मैं आपका सिर्फ कुछ ये इसमें सोशल कमर्शियल कॉस्ट एंगल है। के लिए है, कोई भी करेक्ट, कमर्शियल एंगल एंगल नहीं है। नहीं है। मैं क्लियर कट कर देता हूँ राइट, आपको राइट। पहले बात। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आप बोलते हैं कि दूसरों को जा रहे हैं, हमको नहीं जा रहे हाँ, हैं, हाँ। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में कमी करते हैं। आप उतनी फ्रिक्वेंसी से अप्लाई करते हैं क्या? राइट, राइट, आपकी एप्लीकेशन की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? राइट। जब आपको पता है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, करेक्ट, तो करेक्ट। आपको भी प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए। क्या बात बोली आपने। थोड़ा ज़्यादा अप्लाई प्रोबेबिलिटी में कीजिए। रहेंगे तो पॉसिबिलिटी में रहेंगे। और बिल्कुल। एक बात बता दूं, अमित सर की ये बात में एक बात और छुपी है, वो ये है कि हर रेज्यूमे आजकल जॉब डिस्क्रिप्शन से निकल के आता है, उसके कीवर्ड से निकल के आता है। और एप्लीकेंट्स ट्रैकिंग सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत सारे हायरिंग मैनेजर्स इसे अपने लिए काम में लेके आते हैं। और क्यों लाते हैं? क्योंकि एक हफ्ते में 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो उन लोग के लिए मैन्युअली इसको स्क्रीन करना, फिल्टर करना इम्पॉसिबल सा लगता है। इसीलिए एटीएस और जॉब डिस्क्रिप्शन और वो रेज्यूमे कस्टमाइज नहीं बनेगा तो आपको जॉब्स नहीं आएंगे। अब रही बात सर वो अधूरे सवाल की जो आप जवाब देना चाहते थे। सवाल ये था कि सर कितना फ्रीक्वेंटली हमें जॉब एप्लीकेशन की तरफ फॉलो अप करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। आपको तब तक ध्यान देना चाहिए जब तक उसकी फाइनल लिस्ट ना निकल जाए, डिस्प्ले ना हो जाए। और वो करीब करीब 1 महीने 2 महीने लगती है सर, 3 महीने भी ये लगती तो नॉर्मली अगर प्राइवेट रहा तो वो थोड़ा सा करते हैं, जल्दी चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय हमारे तक पहुंच जाए। लेकिन Okay. अगर गवर्नमेंट रहा तो काफ़ी चैनल ऐसे रहते हैं कि 2 महीना 3 महीना भी लग सकता है, 4 महीना भी लगता है। और यूपीएससी वगैरह अगर आपने देखा तो इट विल टेक ईयर। करेक्ट, करेक्ट, तो हमें पेशेंस नहीं ढूंढना है और तब तक सिर्फ एक जॉब की एप्लीकेशन करके नहीं बैठना है। करेक्ट। तो आप हमें मल्टीपल जॉब्स अप्लाई कीजिए और बिल्कुल। फॉलो अप करने में कभी कंजूसी मत कीजिए। महीना 2 महीना 3 महीना लगता है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में तो ये आम बात है। पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना सर। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गई होंगी। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो करें, लेकिन अमित सर आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं वो सिर्फ इसीलिए कि आप सबको एक कॉन्फिडेंस दे, आपको विश्वास दे कि जो वो जॉब लेके आ रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। क्योंकि बीच में कोई कंसल्टेंट नहीं है और ना ही अमित सर का ऐसा कोई एंगल है, कमर्शियल एंगल है जिससे वो अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो जैसा मैं हूँ, जैसे अमित सर ने अपनी शुरुआत की है। हमारी मंशा सिर्फ एक है कि हम सोसाइटी को वापस कुछ देना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास में 15 साल का सर का एक्सपीरियंस है, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 3 अलग अलग इंडस्ट्री में काम की है। तो मैं बच्चों को जो तैयारी लगती है, जो एक्सपीरियंस्ड और जो सीजनड होते हैं, वो भी कभी कभी अपना ट्रैक भूल जाते हैं। और उनको रियलाइन करने के लिए जितने भी नए टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, नए फॉर्मेट्स होते हैं, नए प्रोसेसेस होते हैं, उसके तहत हम लेके आते हैं। अमित सर भी वही काम कर रहे हैं। अमित सर का काम सिर्फ ये है कि आप तक उन क्रेडिबल ट्रस्टवर्दी जॉब ओपनिंग्स तक आप तक पहुंचाना जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल राइट सर। बिल्कुल सर एक बिल्कुल। सवाल, एक ऐसा और जहन में आता है। जी बोलिए बोलिए सर प्लीज़। और आपको आगे तो मैं चल कर के आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप किस टाइप का जॉब चाहते हैं। ओके। देखिए, हमारी डिग्री अलग रहती है और हम चाहते कुछ और हैं। बराबर है, आजकल बहुत चल रहा है कि अपने पैशन की तरफ बढ़ना बहुत अच्छी बात है। बराबर है। अगर उस एरिया में आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मल्टीपल एप्लीकेशन कीजिए। आपके हाथ में रहे कि आपको कौन सा इंटरव्यू फेस करना है। आपकी मजबूरी न रहे कि मुझे जाना ही है। आपको हर इंटरव्यू फेस करना है और आएंगे। आप अच्छे दिल से कर रहे हैं एप्लीकेशन, करके तो देखिए, इंतज़ार कीजिए। 1 साल मेरा कहना मान दिया जाइए और अप्लाई करते रहिए। आप जहाँ आज हैं उसी से कहीं अच्छी जगह पहुँच जाएंगे। और फिर आपको फाइंड आउट करना है कि मेरे पास 10, 15, 20 ऑफ़र लेटर आए हैं, अब मैं कहाँ पे जाऊँ, मेरी ग्रोथ कहाँ पे है। बाप रे। तो आप बिल्कुल कंपनियों को सर्च कीजिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, अप्लाई फटाफट कीजिए, यूट्यूब चैनल देखते रहिए ताकि आपको पता चलते रहे कि अवेलेबिलिटी कहाँ है, कहाँ वैकेंसी है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ज़रूर कि बोलिए सर। डॉक्टर अमित एन गुप्ता, नागपुर, इस नाम से चैनल है मेरा। बिल्कुल जाइए, विज़िट कीजिए, आपको पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को रिफ़र कीजिए ताकि जो मेरा मिशन है 1 कि लाख 1 जॉब लाख का। लोगों को ज़रूर हेल्प करना। और बिल्कुल आपके थ्रू, आप लोगों के सहयोग के कारण ये मिशन भारत को सक्षम बनाने में क्या बात। ज़रूर कामयाब रहेगा। देखिए क्योंकि हमारे हम इंडियन हैं, हम जहाँ पे पड़ जाए उसको कंप्लीट करके ही रहते हैं। क्या बात है, जिद्दी और है। आपके थ्रू मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपके कारण मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये बहुत जल्दी ये मिशन पूरा होगा। राइट।
बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे होंगे कंटिन्यूसली, जो मैं अभी नहीं इसको देख पाऊँगा, मगर क्योंकि हम स्टूडियो में हैं और करण ये हमारे ही स्टूडेंट है, और ये भी बता दूं कि वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका साउंड इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा ज्ञान है, और अपने आप को वो ही इज़ हॉनिंग हिज स्किल्स फर्दर। सो लाइक डॉक्टर अमित गुप्ता सर सेड कि आपका पैशन ढूंढिए। अगर आपको लगता है कि आपका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो भी है वो रहे, लेकिन आपके पैशन के लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप क्या और बेहतर कर सकते हैं। यदि वो जॉब के थ्रू है तो वो कीजिए, अगर वो जॉब के थ्रू नहीं है, कुछ और है, तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं। बट आइडेंटिफाई करना अपने आप को, टू ग्रो योर सेल्फ, आई थिंक यू नीड टू नो योर सेल्फ। और पूरी लड़ाई यही रहती है ना सर, बिल्कुल जहाँ पर मेरे बिल्कुल ख्याल से बिल्कुल। बहुत सारे लोग अपनी पहली जॉब पा लेते हैं। फॉर एग्जांपल सर, कैंपस इंटरव्यू होते हैं, और बहुत सारे इंटरव्यू में बच्चे जाते हैं, अब सेलेक्ट हो जाते हैं, और उनकी शायद मजबूरी होती है कि उनको ये अपना करियर की शुरुआत करना है, तो पहला जॉब ले लेते हैं। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, एक ऐसे एवेन्यू की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अमित गुप्ता सर ये बात कर रहे हैं कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन यदि आप यूट्यूब सर्च करते करते डॉक्टर अमित गुप्ता सर का यूट्यूब भी सर्च करते हैं, और वहाँ अपने वैल्यू एडिशन की, क्योंकि आज हम दोनों मिले हैं तो वैल्यू एडिशन की बात करेंगे, आपको वैल्यू एडिशन कैसे मिल सकता है कि यदि आपको उन कंपनियों में जॉब करनी है जो आपकी ड्रीम कंपनी है, तो शायद आपकी ड्रीम जॉब आपसे बहुत नज़दीक है। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट खैर, सर। आपका जुझारूपन और आपकी टेक्निक अंदाज बहुत अच्छा है। वहाँ से थैंक यू की आवाज़ भी आ रही है, क्योंकि बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, नहीं करण और जी बिल्कुल बोलिए सर। मनीष सर, जैसे आपने बोला कि हमारे दर्शक जो है ये, अच्छा, अगर जॉब मिल गई है वहाँ पे टिके रहना, और सबसे बड़े क्राउड को तो सबसे बड़ी बात है कि आज के यूथ को विश्वास नहीं होता कि मुझे जॉब मिलेगी भी क्या, मैं तैयार रहता हूँ। कई कई ऑर्गेनाइजेशन अरेंज करते हैं, इंटरव्यू अरेंज करते हैं, जी, कंपनियों जी, को बुलाते हैं, जी। और आप रेशो पाएंगे कि काफ़ी कम कन्वर्शन रहता है, काफ़ी True, कम sir. लोग जाते हैं इंटरव्यू फेस करने, इवन दो अप्लाई तक नहीं करते हैं। Right. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पैशन और उनका जो कंपनी आ रही है उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। Okay. या तो हम शुरू से ही अपना प्लेटफॉर्म तय कर ले, पहले आप कंपनी कौन सी है, आपकी ड्रीम कंपनी आप तय कर ले, और उसके लिए प्रिपरेशन आज से चालू कर दें, बहुत सारे ताकि बच्चों की दोनों चीज़ मैच हो जाए। तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है सर कि उनके पास में ड्रीम कंपनियों की लिस्ट ही नहीं होती है, इसलिए बेचारे बहुत सारे लोग तो है ना ट्रैप्ड हो जाते ड्रीम हैं। कंपनी इन द सेंस ऐसा होता है सर, हमें Industry. एक इंडस्ट्री Right. या तो फिर इंस्टीट्यूट, Right. हमें देखिए, अगर आप 100 में पहुंचना चाहते हैं जी, तो आपको शुरुआत 1 से करनी पड़ेगी। करेक्ट सर। 1 2 3 4 ऐसा सर्च करना पड़ेगा। जी, आपको एक रेंज रखनी पड़ेगी, मैं पहले बताता हूँ, एक रेंज रखनी पड़ेगी Correct, ABCD की। correct. आपको शुरुआत कहाँ से करनी है और फिर पहुँचना कहाँ पे है। करेक्ट। हम डायरेक्टली, हम जब झंडा कहीं पे लगाते हैं, झंडा इन द सेंस मेरा है अथॉरिटी, कि हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं, बराबर। तो हम डायरेक्ट उस पिक पॉइंट पे जा कर के फ्लैग होस्ट नहीं करते हैं। करेक्ट, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। करेक्ट, करेक्ट। हमको एक दिन पहले या फिर सुबह उठ करके हम 15 अगस्त की तैयारी करते हैं, उसमें सिंपल है सर, चढ़ते हैं, जंग उसको की लगाते हैं। जंग की तैयारी बिल्कुल जंग के दौरान नहीं होती है, उससे बिल्कुल पहले होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर वो प्रिपरेशन की बात इसलिए कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ जी। कि आप एक रेंज रखिए और अपनी तैयारी चालू रखिए, और शुरुआत तो कीजिए। कुछ भी कम नहीं होता, करेक्ट। सब एक से बढ़ कर के एक होते हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बहुत सारे कहावत है, और ये कहावत सच्चाई से ही आई है, समाज का रिफ्लेक्शन है। हमारी जॉब्स और बाकी जितने भी सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स, ये सब समाज की ही क्या कहते हैं, आकार देने वाली चीज़ें हैं। हम अगर रिफ्लेक्ट करें अपनी ज़िंदगी में तो हम कहाँ से आए हैं, हम हमारी शिक्षा से आए, इन्वायरमेंट से आए, एजुकेशन से आए और संगति से आए। तो इस आकार को आप भी पहचानें, है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद बहुत सारे दर्शक ये लिख कर भी पूछ रहे होंगे। मैं ये चाहता हूँ आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि आपने 50-60 वीडियोस डाले हैं पर वीक, ये इनॉर्मस है। ऐसी मेहनत तो मैंने शायद किसी और को नहीं देखी करते हुए। इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। मगर क्योंकि आपके पास में इतने सारे सोर्सेज होंगे, इसलिए शायद आप इतने सारे वीडियो को तैयार करते हैं। सर क्या ये दर्शकों को आप बता सकते हैं कि अब तक 1 लाख यदि आपका
एम्बिशन है, वो टारगेट है, तो अब तक आप कितने लोग हैं सर जिन्होंने आपको कॉल करके बताया कि सर आपकी इन्फॉर्मेशन में क्रेडिबिलिटी है और हमको नौकरी मिली? ऐसा कोई एक फिगर या ऐसा कोई एक मार्गदर्शन आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल बता सकते मनीष सर, ये बहुत अच्छी बात है कि जी। आपने बोला है कि जी। कितने लोग अभी तक जुड़े हैं। जी। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। मैं आप जी। यकीन मानिए कि जो जिस दिन मैंने एक्सेल शीट प्रोवाइड किया जी। तो काफ़ी लोगों ने फिलअप करके दिया क्या है। बात है! तब मुझे पता ये चला कि उसी अरे गूगल शीट की बात कर रहे हैं सर, उसी जहाँ पर गूगल आप शीट कॉल की बात करके कर बच्चों रहा को मदद करने वाले हूँ। हैं? बिल्कुल 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 ध्यान दीजिएगा, हर बात का मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात, अभी ये मिशन चालू हुआ है और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी मैं आपको एक सफिशिएंट आंकड़ा बताने वाला हूँ, ओके। क्योंकि अभी ये बताना, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में मैं तो चाहता हूँ कि मैं कम बोलूँ और मेरे दर्शक ज़्यादा बोलेंगे। वो खुद बताएंगे कि मुझे किसने हेल्प किया। क्या बात है! तो आने वाले समय में हम आपके मुख से वो फिगर नहीं देखेंगे, बल्कि बहुत सारे जॉब एस्पायरेंट्स को नौकरी मिली होगी और वो आपके चैनल पे आके टेस्टिमोनियल्स और श्योर एंडोर्समेंट देंगे, श्योर राइट? श्योर श्योर तो ये एक अच्छी बात है कि एंडोर्समेंट्स और टेस्टिमोनियल्स के साथ साथ बच्चे जो भी जॉब एस्पायरेंट होंगे उनके नाम और नंबर भी होंगे, तो ये आप वैलिडेट कर सकते हैं। दूसरा सर, एक ऐसा मन में सवाल आ रहा था कि कोई ऐसा स्पेसिफिक इंडस्ट्री है सर जो आप केटर करते हैं, या फिर ये जनरल रहता है, सभी इंडस्ट्री इसमें आ जाती है? अभी मेरा फोकस एजुकेशन सेक्टर पे था जी। और मैं आपको बता दूं, फ्रेशर्स कभी कभी बच्चे रहते हैं ग्रेजुएशन करते करते जी। इंटर्नशिप के बारे में बात करते हैं। बराबर। तो इंटर्नशिप के बारे में भी मैं अप्रोच कर रहा हूं ताकि वो बच्चे कहीं से अच्छा सीखे और वहां तक पहुंचने की कोशिश क्या करें। बात है! और रही बात, हर सेक्टर को मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी मेरा फोकस इंजीनियरिंग की तरफ और बेसिक साइंस की तरफ है। ओके। लेकिन आप जैसे जैसे डिमांड करेंगे उस सेक्टर के हम आपको अवेलेबल करा करके देंगे। तो जहाँ जहाँ अवेलेबल है कम से कम उसकी जानकारी ज़रूर देंगे आपको कि यहाँ पे अवेलेबल है, अब आप अप्लाई कीजिए। तो एक खुलासा, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर अमित गुप्ता सर ने कि वो इंजीनियरिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसके आंकड़े बड़े खतरनाक है। कम से कम 15 से 17 लाख इंजीनियर्स हर साल पढ़ाई करके पास आउट होते हैं। इसमें से मात्र 2.5 लाख या 3 लाख लोगों को जॉब मिलती है और बाकी लोगों को जॉब नहीं मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जॉब नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही एंगल दिखाता है। सर, बहुत बड़ी बात ये भी होगी मेरे लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे इंजीनियर्स हैं और क्योंकि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा आयाम होगा इस मुकाम से, इस प्लेटफॉर्म से, यदि आप कह रहे हैं कि अब मैं एजुकेशन इंडस्ट्री को देख रहा हूँ और बेसिक साइंस की तरफ देख रहा हूँ, तो बच्चे 12वीं तक तो साइंस करते हैं और फिजिक्स और मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है सर जो इंजीनियरिंग में रहता ही रहता Apply है। होता है। और फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। स्पेशली वो बच्चे, और उस एक्सेल शीट की बात कर रहे हैं, क्या सर वो एक्सेल शीट हम बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे यूट्यूब में आप पाएंगे ईजिली। मैं अपने एक कॉमन प्लेटफॉर्म में वो लिंक भी दे दूंगा जी सर। जिसे बच्चे फिल करेंगे। जी। अप्लाई करने के बाद फिल करेंगे तो उनको ज़रूर कॉल आएगा कि आपका नाम आ गया है, तो आप अपनी प्रिपरेशन चालू करें। तो सर, एक कॉमन प्लेटफॉर्म ढूंढना होगा। बिल्कुल। आप अपना काम कर रहे हैं क्योंकि आप जॉब्स दिला रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक फ़नल से जब बच्चा तैयार होके जाता है, मेरा काम वो फ़नल तक लेके जाना होता है, जहाँ पर मैं बच्चों को रेज्यूमे, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जॉब डिस्क्रिप्शन और उसके अलावा हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ जॉब, हाउ टू कंडक्ट अ बेटर जॉब, हाउ टू फेयर वेल, हाउ टू डू फॉलो अप, ये सब मैं जो बताता हूँ, इसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ, जैसे मैंने पहले कहा, इसको कॉम्प्लीमेंट करता है वो कि हम लोग जॉब दिलाना चाहते हैं। तो एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म यदि आप कहते हैं तो सर हम लोग एक घोषणा कर सकते हैं, जो आप और मेरे मन में था कि एक हमने टेलीग्राम, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम व्हाट्सएप जैसा इंटरेक्शन तो नहीं देखते हैं और वो होना भी नहीं चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमें एक ज़रूरत की चीज़ पहुँचा सके, तो स्किल फैक्ट्री नाम से एक टेलीग्राम का एक चैनल है हमारा, और वो सर वहाँ पर रेगुलर पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग कर चुके हैं पहले भी, और उनका और मेरा मकसद सिर्फ ये रहता है कि हम बच्चों को एक तो प्रिपेयर कराएं
दूसरा सर अपने आयाम वहाँ भी डालें। तो सर क्या बिल्कुल वो 50-60 जो आपने वीडियोस बनाए हैं और जो आने वाले वीडियोस आप बनाएंगे, इंजीनियरिंग स्पेसिफिक बनाएंगे और एजुकेशन इंडस्ट्री से स्पेसिफिक बनाएंगे, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि सर आपके पास जो भी एवेन्यू इंजीनियरिंग के लिए आए, क्या आप सहमत हैं कि आप टेलीग्राम में वो स्किल फैक्ट्री नाम से जो चैनल है उस पर आप अपना योगदान देंगे? बिल्कुल मनीष सर, आपने बहुत ही हम सेल्फिश नहीं है और हम कहीं ना कहीं आप लोग को एक कॉमन बिल्कुल मैं प्लेटफॉर्म पे डालूंगा जोड़ना उसमें चाहते हैं, और आपको जरूर है ना? पहुंचाऊंगा आप तक। जी, तो एक बात तो साफ है कि आपको जॉब चाहिए, आपकी ड्रीम कंपनी में चाहिए, इंजीनियर्स को चाहिए, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म टेलीग्राम में स्किल फैक्ट्री पे आ जाए। और वो बच्चे जो जानते हैं मेरे को, वो डेफिनेटली अब सर को जानेंगे बेहतर, क्योंकि हमने चाहा है कि आज ये साथ में बैठकर वो एड्रेस करे जो कि मोस्ट क्रिटिकल है जॉब तक हमारे स्टूडेंट्स को पहुंचाना, जो हम मिलके कर रहे हैं। और राइट सर? बिल्कुल यकीन मानिए, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती। ये बार बार कह रहे हैं सर आपसे। कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है। हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, हम आपके साथ हैं और हर स्टेप में आपके साथ हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम में जो स्किल फैक्ट्री की बात कर रहे हैं चैनल की, वो वहाँ पर आप अपना एक्सेल शीट डाल दीजिए सर, बिल्कुल ताकि श्योर। बच्चे उसे एक्सेस करें और अपने ड्रीम कंपनी में जाने के लिए सर आपकी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ यू ही इज गोइंग टू फॉलो इट अप। सर क्या आप वो 3-4 बिल्कुल चीज़ बातें जो आपने पहले बताई थी उसको दोहरा सकते बिल्कुल हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल फॉर द बेनिफिट मैं ऑफ अभी ऑल दोज हु हैव जॉइन्ड न्यू? आप अगर अभी मेरा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं तुरंत, तो उसमें आप देखिए एक आपको वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने आपको डिस्क्राइब करके किया है कि अगर आप यूट्यूब का नाम बता दीजिए सर दोबारा। फिर से मैं बताता हूँ अपना जी। यूट्यूब का चैनल का नाम, डॉक्टर अमित एन गुप्ता नागपुर। डॉक्टर अमित एन गुप्ता नागपुर, ये सर का चैनल है। और सर वो अभी वीडियो के बारे सर्च में कीजिए बताइएगा। और आप वीडियो करेंगे। मैंने 3 वीडियोस डाले हैं जिसमें आपको इंस्पायर कर रहा हूँ कि आप जॉब के लिए अप्लाई करें। उसी के सब्सक्रिप्शन लिंक में मैंने वो एक्सेल शीट डाला हुआ है। सर कोई स्पेसिफिक और वीडियो है सर उस जो आप उनका नाम, उसका टाइटल बता सकते हैं? न्यू जॉब वैकेंसी के नाम से है, न्यू जॉब न्यू वैकेंसी जॉब के, वैकेंसी, और उसी के लिंक में, उस वीडियो के नीचे एक लिंक दी गई है जो कि गूगल जो कि गूगल फॉर्म है। और फैंटास्टिक। आप किसी को ये शंका ना आए कि मेरी बहुत सारी जानकारियाँ ले रहा है, कहीं उस जानकारी का उपयोग तो नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, वो उपयोग सिर्फ इसके लिए होगा क्योंकि मुझे आपको कॉल करना है या कॉल करवाना है कि आपका लिस्टेड हो गया है नाम, तो आप तैयारी करें। और ये तब मैं कर सकता हूँ जब मुझे इन्फॉर्म रहा कि आपने कहाँ पे अप्लाई किया है। और ये क्यों कर रहे हैं सर, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि एकदम क्लियर। 29 स्टेट्स में सर के जितने भी एचआरज हैं, एक एक एचआर, सर का ये हम्बल सबमिशन है, मॉडेस्टी है कि वो कह रहे हैं कि हर स्टेट में कम से कम एक एचआर पहचान का है। तो वो एचआर क्योंकि सर के पहचान के है, तो वो एक्सेल शीट से जब आप उनका नाम या नंबर लेंगे, वो नाम और नंबर इसलिए सर कि वो अपने एचआर से बात करेंगे, उनसे नहीं बात करेंगे। वो कहेंगे कि ऐसा कोई जॉब एस्पायरेंट है, ऐसा करेंगे सर? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर क्रिएट हाँ, हो रहा वो होगा है किसी सर। को जी, कि मैं नंबर लेकर के किसी एचआर को दूंगा क्या, वो कॉल करेंगे। नहीं नहीं, मेरी एक यूनिट है जी। जिसमें आपका नंबर वगैरह कहीं पे भी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं होगा। ओके। इवन दो मैंने तो यहाँ तक प्लानिंग किया है कि आपका नंबर चेंज हो जाता है, अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आपको एड्रेस पूछ करके आपको बाय पोस्ट कार्ड आपके घर तक पहुँचा करके दूँ। नहीं, आपको तैयार रहना है। यहाँ तक कि मेरी बड़ी प्लानिंग बात है। सर, बड़ी बात। और मैं एक नेक दिल से कर रहा हूँ। वेबसाइट में आपका नाम डिस्प्ले होता है, वो आप भी देख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि उसमें आप कोई भी देखें तो अच्छा। बीच में ट्रैक की कोई कोई ज़रूरत ज़रूरत नहीं है नहीं है। किसी को। लेकिन आप उस चीज़ से छूट जाते हैं, आपको डर रहता है, इसलिए अप्लाई नहीं करते हैं। इसलिए सिर्फ फॉलोअप का काम मैं करके दूंगा और वो मेरी सेपरेट टीम ही करेगी। ओके। और रही बात जो एचआर की, तो वो जॉब अवेलेबल कहाँ है ये इन्फॉर्मेशन ही पहुँचा देते हैं। ये अभी बहुत बड़ा काम है, एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे पहुँचेंगे राइट। और बिल्कुल आपकी पूरी मदद करेंगे। तो सर मान लीजिए आपने एक्सेल शीट शेयर की है, बच्चे वो लिंक तक जाएंगे, वो एक्सेल शीट को एक्सेस करेंगे, फिल करें जॉब अप्लाई करेंगे और फिर उनको fill लगता करेंगे है कि काम। वो हाँ जॉब अप्लाई करके वहाँ फिल करेंगे। बिल्कुल। मान लीजिए सर वो बच्चा अगर खुद ही सक्षम है फॉलो अप के लिए, तो बहुत- उसे वो एक्सेल शीट भरने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी चीज़ है, ना? बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो फॉलो अप हम रखता क्लियर कर रहे है। हैं बात को। बहुत अच्छी हाँ। चीज़ है अगर वो फॉलो अप रखता है, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं हमसे छूट ना जाए, हाँ। इसलिए। हाँ। क्योंकि एक ये हमारा डर रहता है कि हम फॉलो अप नहीं रख पाएंगे, इसलिए। और रही बात, ये तो हमारा सेकेंडरी है कि आपको याद दिलाना, सेकेंडरी है, ये भी सर कह रहे हैं। आपको याद दिलाना। हमारा फोकस है आपको अप्लाई करवाना। तो आपके लिए रिस्क जो है वो एक्चुअली रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर।
है ना सर? रादर शेयर कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर आप खुद सक्षम हैं और खुद कर सकते हैं तो कीजिएगा, लेकिन आपको लगता है कि आपकी ड्रीम देखिए कंपनी है और आपको कोई एक सपोर्ट चाहिए, तो आप सर की सपोर्ट ज़रूर ले सकते हैं, बिल्कुल, राइट सर? बिल्कुल, तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बहुत क्लियर है ये काम। हमने लिंक जो दी है आपको, वो लिंक सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए वो है। सपोर्ट सिस्टम है। इट इज़ नॉट द प्राइमरी एक्शन ऑफ योर्स। You might, if you are capable enough for having a good follow up, you can do it, might as well do it. बिल्कुल, But बिल्कुल। those who may not be, you know, they उनका कॉन्फिडेंस कम होगा, उनको शायद ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, उनको लग रहा होगा कि ये जॉब हमें चाहिए लेकिन हमें एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत विदाउट यू नो साउंडिंग मे बी क्या बोलेंगे उसे कि ये चाहिए मेरे को, लेकिन मेरे और कुछ कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ, तो सर की हेल्प वो ले सकते हैं, राइट सर? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मल्टीपल अप्लाई करने के लिए, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली अगर हम 10-20 जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है हमसे। बट ये इंजीनियरिंग स्पेसिफिक जॉब्स है सर आपके, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, हर टाइप के इंजीनियर्स, हाँ। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन दो आप देखेंगे कि पीएचडी होल्डर के लिए भी जॉब अवेलेबिलिटी है हमारे पास। सर मेरा एक पर्सनल कंसर्न है सर, सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब बहुत कम है सर। थोड़ा खुलासा करेंगे आपके पास में कि आप क्या है, क्योंकि मैं तमाम उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ जो सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर है, जिनको सर बहुत सारी क्वेरी है उनकी। मनीष सर, हर टाइप के इंजीनियर बहुत अच्छे होते हैं, जी। बहुत अच्छे होते हैं। आप जी। किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, जी। और हर लोगों को अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है। बराबर है। आपको पता है मैकेनिकल के बगैर कोई भी इंडस्ट्री आजकल तो मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है, बराबर। उसका बगैर उसके चल नहीं पाएंगे। बराबर। और इवन दो कोई भी इंजीनियरिंग के बगैर कोई भी चीज़ नहीं चल पाती है, करेक्ट है। क्योंकि इंजीनियरिंग वो चीज़ है जो आपको चलना सिखाती है, कंटिन्यू करना सिखाती है। आप जब तक इंजीनियरिंग नहीं करेंगे ना, हम लोग भी सोशल इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं। सर मशीन की भी बात कर रहे हैं और मैकेनिक्स, ह्यूमन मैकेनिक्स की भी बात कर रहे हैं, बट सर ये भी कह रहे हैं कि सर कंसर्न बहुत सिंपल है सर। थोड़ा सा मैं बिल्कुल। सेल्फिश हो जाता हूँ उन बच्चों के लिए, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियर के बच्चों को जॉब्स कम है सर। नहीं नहीं सर, जॉब कम है ऐसा मैं थोड़ा सा बहुत कम मानता ये हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ क्योंकि बच्चों से सुन के आ रहा हूँ, लेकिन सर ऐसा नहीं सोचते हैं। सर के पास में सिविल और मैकेनिकल के जॉब्स बहुत आते हैं, लेकिन आप लोग क्या सच में ध्यान देते हैं? आपने अभी आप खुद आप एक एनालाइज कीजिए, आपने कम से कम 50 या 60 वेबसाइट देखा है जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है? मैक्सिमम लोग ना बोल रहे हैं। अब बताइए, नहीं, मैं तो बच्चों की तरफ से देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देख रहे ना, तो मैं देख रहा हूँ आपकी तरफ से और आपको बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि सर बहुत अनोखा काम कर रहे हैं। सर काम जरूर मैं- अनोखा कर रहे हैं, क्योंकि सर थोड़ा एग्जॉस्टिव है, रिसर्च ड्रिवन है, और उनके पास में बैंक्स है, एचआर का सपोर्ट है, इसीलिए सर थोड़ा ज़्यादा सोर्सेज तक पहुंच पाते हैं। आप इंडिविजुअल है, आप शायद इतने ज़्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, आपकी हैबिट भी नहीं होगी। हैबिट बोले तो गुड हैबिट्स होती हैं, उनमें से एक ये भी होती है कि हम अपने लिए सोचते सब कुछ है लेकिन करते नहीं। सर आपके लिए वो कर रहे हैं, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये मान सकता हूँ सर कि जो भी आपके पास सिविल और मैकेनिकल के लिए रहेगा, वो डेफिनेटली आप Sure. स्किल फैक्ट्री टेलीग्राम में डालेंगे सर, Sure, ताकि sure, बहुत सारे बच्चे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो चाहते होंगे। सर एक सवाल ये भी है कि आने वाले दिनों में अब बहुत सारी कारें जिस तरह से बिक रही है, ये कारें शायद 5-10 साल में अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो- अभी आपको लेटेस्ट पता होगा कि जी। जॉन बाइडेन ने हाँ। अपने यहाँ पे खुद ही मेरे ख्याल से आई थिंक $8 मिलियन का Investment. 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। इवन दो उन्होंने ड्राइव करके ये प्रमोट करना चालू किया है Right. कि नहीं, यू ऑल्सो स्विच टू द इलेक्ट्रिकल कार। राइट। अब बताइए, बेसिक साइंस के लिए और इंजीनियरिंग के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ग्रैब करेंगे ना? ज़रूर कीजिए, प्रिपरेशन चालू कीजिए। सर अपना Apply काम कीजिए। करेंगे, आपको अपना काम करना है। बिल्कुल, आपको सपोर्ट करने का पूरा सिस्टम हमारे पास है। तो मेरे और लिए यकीन मानिए जी कि सर। आप लोग अकेले नहीं हैं। हम आप यही कहने अपना टाइम, इतना प्रीशियस टाइम देते हैं, इतना अमूल्य। सर सबसे बड़ी कीमत सिर्फ समय की होती है। करेक्ट सर। अगर आप दे रहे हैं, वो समय दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यू रखना ये हमारा काम है। लेकिन आप बिल्कुल इंस्पायर होइए, चैनल के थ्रू इंस्पायर होइए। आपका जो भी मोटिवेशन है, आप बड़े बड़े अक्षरों से लिख लीजिए कि मुझे यहाँ पे लगना है, और मुझे कम से कम उसका 10 से 20 गुना एप्लीकेशन कीजिए, ज़रूर आपको मिलेगा। एप्लीकेशन के सोर्सेस सर देते रहेंगे। बिल्कुल। आपको वापस बता दूं
कि हम दोनों आज इसलिए मिले हैं और ये स्टूडियो में इसलिए मिले हैं क्योंकि हम काम और हमारी सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तमाम वो बच्चे हैं जिनको हम हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए हम खड़े हैं। और जैसे कि पहले भी कहा है, मेरा काम है बच्चों को तैयार करना इंटरव्यू के लिए, और सर का काम है इंटरव्यू के सोर्सेस आप तक पहुंचाना है। ये दोनों हम करते रहेंगे। और एक कॉमन प्लेटफॉर्म हमने तय किया है टेलीग्राम का, वो स्किल फैक्ट्री चैनल, जहाँ पर सर अपने जितने भी आयाम हैं वहाँ पर डालते रहेंगे। और बच्चों को लगता है कि वहाँ से अगर कुछ उनको पूछना है तो सर का नंबर भी है वहाँ, सर का चैनल भी है वहाँ, सर से वहाँ जुड़ सकते हैं। और मुझसे जो जुड़ चुके हैं वो जानते हैं कि मेरे वीडियोस रेगुलर मैं डाल ही रहा हूँ, HR इंटरव्यू सीरीज़ चालू कर रहा हूँ और 11वें प्रश्न तक अब पहुँचा हूँ, लेकिन 50 प्रश्न तक मेरे पास है। और भी कुछ है जो तमाम हर दिन आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। लेकिन आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक काम करना है। यदि आप अपनी ड्रीम कंपनी चाहते हैं तो आपको ढूंढते रहना है। दूसरा, यदि आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमारा कॉज बहुत सिंपल है, सोशल कॉज है। सर ने सोशल मैकेनिक्स की बात की है, तो हम सिर्फ उन लोगों तक जुड़ना चाहते हैं जिनको नौकरी करना है। एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं वो बने, उनके लिए शायद ये प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए डेफिनेटली है जो जॉब चाहते हैं, जो जॉब शिफ्ट चाहते हैं, जो जॉब में अपनी ड्रीम कंपनी ढूंढ रहे हैं, वो शायद हम आप तक पहुंचा सकें। राइट सर? बिल्कुल। आखिरी में कोई संदेश ऐसा देना चाहते हैं सर तो प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे जो जुड़ चुके हैं वो ये जान चुके हैं कि आज का ये लाइव सेशन स्पेशल था, यूनिक था। बिल्कुल, प्लीज़। बिल्कुल। आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और अभी से एप्लीकेशन चालू कीजिए, और आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिए। आप देखिए कि कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, और जब तक आप अप्रोच नहीं करेंगे तो आपको कहाँ से मिलेगा। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो उसे फूड कैसे मिलेगा। करेक्ट। रोने नहीं कह रहे हैं आपसे, आप जॉब पे मत रोइए। अब आपको रोना नहीं है, अब आपको रोना नहीं है, ये उल्टा हंसते कह रहे हैं। करना है। हाँ। तो सीधी बात कि यदि आप जॉब एस्पायरेंट है तो आपके पास में आज बिल्कुल। PROF.Manish नायर के साथ डॉक्टर अमित N गुप्ता नागपुर, इस चैनल का नाम भी जुड़ चुका है, जो कि जॉब के एवेन्यूज़ देगा आपको और ऑथेंटिक देगा। साथ साथ में फॉलो अप करने का ये भी एक प्रॉमिस और कमिटमेंट हम देते जा रहे हैं। इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल है और कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ ध्यान से हमें ज़रूर भेजिएगा। आप सवाल डाल सकते हैं। और ये रिकॉर्डिंग सेशन मैं सर को भी देने वाला हूँ, जो उनके चैनल में भी वो पोस्ट करने वाले हैं। साथ साथ एक बात बता दूँ कि अगर आपको लगता है कि इर्द गिर्द आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे जॉब एस्पायरेंट हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनको नहीं मिली है, उनको डेफिनेटली बताइए। उनको प्रिपेयर करने का काम मेरे जिम्मेदारी और सर का जिम्मेदारी जॉब उन तक पहुंचाना, और उनको वो जॉब मिल जाए तो हमारा ये एक बच्चे के प्रति जो कमिटमेंट है वो 1 लाख बच्चे तक जाएगा। सर का यदि एम है 1 लाख बच्चे, तो मेरा भी एम सर के साथ में वो 1 लाख बच्चों को जॉब दिलाने का है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस स्पेशल सेशन में आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा, जैसे हर बार मिलता है। और यदि आपको कुछ भी हमारी तरफ से सुनना है और आपके कुछ टॉपिक्स है तो लेके आइए, बताइएगा, क्योंकि GRE और गेट ये 2 ऐसे टॉपिक है जो मैं आने वाले दिनों में आप तक पहुंचाऊंगा। साथ साथ हर संडे 12 से 1 बजे जब मैं मिलता हूं, हर बार मिलता रहूँगा। इस बार थोड़ी सी टेक्निकल लैगिंग के कारण हम लोग थोड़ा सा विलम्ब में आए हैं, लेकिन आए ज़रूर। हर बार ऐसे ही होता है, हम आते ज़रूर हैं। तो आप भी आइएगा और इस वैल्यू एडिशन का पूरा लाभ लीजिएगा। Thank you so much, sir, for sparing your valuable Thank time you to all. and coming and shooting this for us. Right? Thank you. Thank you. God bless all. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you, Manish sir. Thank you, Karan. Most welcome, sir. Thank you to all.